श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। अभी कूलर बंद कर दो, आवाज डिस्टर्ब कर रहा है। दोनों कूलर बंद कर दो। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, आज परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी ने हम लोगों को याद दिलाया कि हम लोगों के साथ चलने वाली पूंजी क्या है। धन संपत्ति मकान दुकान नहीं है, हमारे साथ में चलेगा स्वभाव, हैबिट, आदत। हमने जैसा अच्छा मंदा बुरा भला स्वभाव बना लिया, वो स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। लोग कहते हो तो शरीर जल के राख हो गया, अब कर्मों का फल कौन भुगतेगा। हमारे साथ में क्या चलेगा, तो जैसा स्वभाव बना लिया स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। किया हुआ कर्म धर्म हमारे साथ में चलता है। आज जो सर बिच्छू की योनियों में पड़े हैं, उनको भगवान ने किसी जन्म में मनुष्य में भेजा था, परंतु मनुष्य में दूसरों से बैर किया तो भगवान इस जन्म में सर बिच्छू बना दिए। छूते काट ले, छूते डंक मार दे। तो मनुष्य में चाहे तो स्वभाव को सुधार ले, और मनुष्य में चाहे तो स्वभाव को बिगाड़ ले, अपने हाथ की बात है। जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनको घर वाले भी चाहते हैं, बाहर वाले भी चाहते हैं, और जिनका स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है उनको न घर वाले चाहते हैं न बाहर वाले चाहते हैं। प्रायः हम लोगों के मस्तिष्क में बात बैठी है कि भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। अभी तो हम जवान हैं, अभी तो 35 साल के हैं, 25 साल के हैं, 90 साल के हो जाएंगे तो माला फेरेंगे, और बीच में ही टिकट कट गया तो इधर दृष्टि नहीं है। लगभग 3-4 महीने पहले हिसार में कथा हो रही थी, तो मैं एक विद्यालय में गया। बच्चों को मैं सत्संग सुनाने जाता हूँ, तो विद्यालय में गया तो वहाँ पर दैनिक भास्कर पड़ा हुआ था। प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ गया। 3 दिसंबर 2024 की बात है। तो पेपर में हेडिंग में मैं क्या पढ़ा कि पहली पोस्टिंग पर जा रहे 26 साल के आईपीएस की हादसे में मौत। ये देखो, हमारे पास पेपर कटिंग है। अब 26 साल का लड़का इंजीनियरिंग पढ़ाई करके और आईपीएस अधिकारी बना, और 4 हफ्ते की ट्रेनिंग दे करके पहले दिन, बिल्कुल पहले दिन गाड़ी में बैठ के जा रहा था। टायर फटा, दीवार से टकराई गाड़ी, जयराम जी। इतना समय लगता है भाई। तो गिनती के श्वास मिले हैं, श्वास खत्म होते चट जाना पड़ता है। अब विचार करो कि कितनी इच्छाएं रही होगी, कितने बड़े मकान लेंगे, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, ऐसा विवाह करेंगे। और पिताजी एसडीएम, और बोले कि 2 सरकारी नौकरी बीच में छोड़ दिया 26 साल की उम्र में।
अब कितना तेज बुद्धि का होगा, परंतु 26 साल में जयराम जी की। तो हम अभी नहीं मरेंगे, यही सबसे बड़ा धोखा है। कुछ पता नहीं है श्वास कब चला जाए, कुछ पता नहीं है। ये तो बहानेबाजी है कि लकवा मार दिया, ब्रेन हेमरेज हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सब बहानेबाजी है। मूल में हमारे श्वास पूरे हो गए, गिनती के श्वास मिले हैं। किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1 लाख, किसी को 1 करोड़। और श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। तो क्या करे कि अपने स्वभाव को निर्मल बनावे, पवित्र बनावे, जीवन को पवित्र बनावे। अंडा, मांस, मछली, मदिरा का सेवन नहीं करे। हम खान पान बिगाड़ लेंगे तो अभी भगवान ने हम लोगों को चौड़े दांत दे रखे हैं, और अंडा, मांस, मछली का सेवन करेंगे तो दूसरे जन्म में कुत्ता कुतिया भगवान बना देंगे। गलियों में भूखते रहो, अंडा, मांस, मछली खाते रहो। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, परंतु हमारी जीवा के स्वाद के कारण से उन जीवों की चीख हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। भगवान ने सुंदर सुंदर अन्न बनाया, जल बनाया, दूध बनाया, घी बनाया, फल बनाया। किस लिए? कि तुम मनुष्य हो, सात्विक भोजन करो, सात्विक बुद्धि रहेगी। और तामसी भोजन करोगे तो बुद्धि तामसी होगी। जो मदिरा का सेवन करते हैं, अंडा, मांस, मछली खाते हैं, वो सत्संग कथा में बैठ नहीं सकते। अंतःकरण शुद्ध हो गया, उनका मन लगेगा नहीं। एक बार धृतराष्ट्र ने किसी से पूछा कि हमने 100 जन्मों में ऐसा कोई पाप नहीं किया, हमारे 100 बेटे महाभारत के युद्ध में क्यों मार दिए गए? तो उत्तर मिला कि आप 100 जन्म के पहले एक राजा थे और एक हंसनी ने 100 बच्चे लेकर के आई आपके पास में। राजन, आप हमारे मालिक हो, हम आपकी प्रजा हैं, हमें नगर से बाहर जाना है 6 महीने के लिए, तो हमारे बच्चों का रख रखाव करना। अब वो तो वहाँ छोड़ के चली गई हंसनी। रोज आना रसोइया, एक एक बच्चे को मार करके खिलाता गया, आप खाते गए, आपको बहुत अच्छा लगता था। और 6 महीने के बाद जब हंसनी आई, लाओ राजन, हमारे बच्चे बड़े हो गए होंगे। तो आपने कहा, देखो जी, हमारे से अपराध हो गया, भूल हो गई। तुम्हारे बच्चे को रोज आना मार मार करके रसोइयाँ खिलाता गया और मैं खाता गया, सारे बच्चे खा गए। तो हंसनी ने आवेश में आकर के, क्रुद्ध होकर के, क्रोधित होकर के श्राप दिया कि जैसे 100 बच्चे हमारे मार करके खा गए, ऐसे 100 बच्चे आपकी आंखों के सामने मारे जाएंगे। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेन देन की रीति बहुत है बाकी। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। करो तो हित करो, अहित अपने बैरी का भी मस्त करो, मत सोचो। तो अपने व्यवहार को शुद्ध बनावे, पवित्र बनावे। एक स्टेशन मास्टर स्वामी महाराज जी के पास आए तो बोले कि महाराज जी, हमारे ऑफिस में कोई सज्जन आके बैठ गए। जब तक उनका परिचय नहीं मिला था तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे किसी ने आकर के उनका परिचय हमारे कान में बताया तो बैठे बैठे हमारा कुर्ता पसीने से भीग गया। तो स्वामी महाराज ने पूछा कि क्या परिचय मिला? तो स्टेशन मास्टर बोले कि ये परिचय मिला कि आपके सामने जो सज्जन बैठे हैं वो मंगलदास नाम के डाकू है। और डाकू है तो
कुर्ता पसीने से भीग गया डर के मारे। पता नहीं कौन सी वस्तु उठा के ले जावे, किसको मार देवे, कौन सी वस्तु जला देवे, कुछ पता नहीं है। संत महात्मा जाते हैं तो वहाँ आनंद की लहर फैल जाती है। चोर डकैत पहुंच जाते हैं तो लोग भयभीत हो जाते हैं। क्यों? एक का स्वभाव बिगड़ा है, एक का स्वभाव सुधरा है। बिना सत्संग के जीवन में अधूरापना रहता है। अब कई लोगों का स्वभाव होता है थूक लगा के रुपया गिनते हैं, तो गीता का पन्ना भी थूक लगा गिनते हैं, पलटते हैं। थूक लगा करके पन्ना पलटने से सरस्वती माता का अपमान होता है। अब मंदिर में पंडित जी महाराज चरणामृत दिए और चरणामृत मुंह लगा के पी लेते हैं, फिर माथे पर सिर फेर देते हैं, सिर पर हाथ फेर देते हैं। अब बताओ भाई, हाथ तो जूठा था आपका और आपने सिर पर हाथ फेर दिया, सिर भी जूठा हो गया। जो वस्तु छुएंगे वो जूठा हो गया। अब दृष्टि जाती नहीं इधर, ये बड़ी बारीक बात है। या तो आप मुख लगा के मत पियो, तो हाथ धोने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ले लो। और मुख लगा करके आपने चरणामृत लिया तो नल पर हाथ धो। आधा गिलास पानी पी लिए और आधे से हाथ भी धो लेते हैं। बताओ भाई, साफ हुआ क्या? बिना सत्संग के दृष्टि जाती नहीं। राजस्थान में परंपरा है कि थाली में भी हाथ धो लेते हैं, और प्रदेश में ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि राजस्थान में हाथ भी धो लेते हैं, कुल्ला भी वही करते हैं। कितना भद्दा लगता है। अरे नल बना है, नल पर हाथ धो। दाएं हाथ से भोजन करो, बायां हाथ साफ रखो। दोनों हाथ से रोटी तोड़ तोड़ खाते बंदरों की तरह तो भोजन भी नहीं करने आया। अब माँ ने हलवा खिचड़ी कड़ी रख दिया, अब दोनों हाथ से उठा के खा रहे हैं, उसी हाथ से रोटी ले रहे हैं, उसी हाथ से सब्जी ले रहे हैं। अब भोजन जूठा हुआ कि नहीं हुआ? घर में कोई मेहमान आए, रिश्तेदार आए, साधु महात्मा आए, ब्राह्मण आए, और वही जूठ उनको खिलाएंगे। गिलास में चाय पी लिया और हाथ धोया नहीं, रख दिया गिलास। आपका हाथ साफ है क्या? बिना सत्संग के दृष्टि नहीं जाती। शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा। स्वामी महाराज ने कहा कि राजा नल था, बड़े धर्मात्मा थे, तो कलयुग पीछे पड़ा कि इनके अंदर मैं कैसे प्रवेश करूं। तो कलयुग इंतजार करता रहा। एक दिन पेशाब करके हाथ तो धोए और पाँव नहीं धोए, तो कलयुग उनके अंदर प्रवेश कर गया। अब पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं भी गाड़ी खड़ी किए, कहीं पेशाब कर लिए, हाथ धोने का मतलब नहीं। तो पेशाब करने के बाद हाथ पांव धोना चाहिए, जल का छींटा लगाना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, तब शुद्धि होगी। छोटे छोटे काम कोई बढ़िया ढंग से करो। आज नए लोग, नई पीढ़ियों में सत्संग का अभाव होता जा रहा है। सत्संग में बैठना पसंद नहीं करते। क्यों? खान पान बिगड़ गया, विदेशी गाय का दूध पीने लग गए, बुद्धि अशुद्ध हो गई। और बफे सिस्टम में जाते हैं, जूता पहन करके भोजन करते हैं। अब बुद्धि शुद्ध कैसे होगी भाई? और इतने नहीं, खड़े खड़े एक हाथ में थाली ले लिया, दूसरे हाथ से खा रहे हैं, फोन से बातें भी कर रहे हैं, और उसी हाथ से रसगुल्ला मलाई भी उठा रहे हैं। तो जो वैष्णव हैं, साधक हैं, भगवान के प्राप्ति का जिनका उद्देश्य बना है, ऐसे जगह पर भोजन नहीं करना चाहिए। अब रिश्तेदार नाराज न हो जाए, एक दाना उठा के आप खा लो। जैसे एकादशी के दिन एक दाना खा लिया तो एकादशी भंग हो जाती है।
ऐसे आपने एक दाना खा लिया, रिश्तेदार पूछे आप भोजन कर लिए, बोले कर लिया। ये थोड़े पूछे कितना रोटी आपने खाया। तो अब बफे सिस्टम में भोजन बनाने वाले पता नहीं किस जाति के हैं, स्नान किए हैं कि नहीं किए हैं, शौचालय से आए हाथ धोए कि नहीं धोए। अन्न का बड़ा असर पड़ता है। आपके भोजन पर कोई शराबी व्यक्ति की दृष्टि पड़ गई, वो भोजन अशुद्ध हो गया। इसलिए होटल आदि में भोजन का निषेध क्यों बताया गया है कि उसी थाली में मुसलमान भोजन के, उसी थाली में आप भी भोजन करोगे। होटल वाला थोड़े पूछेगा कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। तो गो मांस खाने वाले जिस थाली में भोजन करते उसी थाली में आप भी भोजन किए, अब बुद्धि शुद्ध कैसे होगी। तो भोजन का बड़ा असर पड़ता है। स्नान करके माताओं बहनों को रसोई में प्रवेश करना चाहिए, चप्पल पहन करके रसोई में नहीं जाना चाहिए। माताओं के मासिक धर्म के समय, शुद्धि काल के समय रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर बैठे बैठे कई तो भोजन करते हैं। अब जिस बिस्तर पर उठना बैठना सोना होता है और उसी में थाली रख के भोजन करने लग गए। अब कोई रिश्तेदार साधु महात्मा जाएंगे, उसी बिस्तर पर उनको बैठाएंगे। घर में कटोर दान रख लेते हैं, काजू किशमिश रख लिया, और कोई रिश्तेदार आए तो वही सामने रख दिया। अब उनको सत्संग तो मिला नहीं है, वो काजू को भी काट काट करके खाते हैं और उसी से उठाएंगे, उसी से खाएंगे। अब कम हो गया तो उसमें और डाल देते हैं। अब साधु महात्मा आए तो उनके सामने रख देते हैं। ये दृष्टि जाती नहीं, बिना सत्संग के दृष्टि जाती नहीं है। नाक में उंगली घुमा रहे हैं और उसी हाथ से वस्तुओं को छू रहे हैं। नाक में उंगली चली जाए तो नल पर हाथ धो। अब वो सब्जी बेचने वाला आया, बोले आलू कितने रुपए किलो, बोले 20 रुपए किलो। बोले 2 किलो आलू दे दे। अब 2 किलो आलू ले लिए और मिर्ची धनिया भी उठा लिए। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। या तो पहले आप रेट मत पूछो और 2 किलो आलू ले लो, कुछ धनिया मिर्ची उठा लो, बोलो कितने देवें, वो कहे 40 दो, तो दोष नहीं लगेगा। आपने रेट पूछ लिया, फिर 2-4 मिर्ची धनिया पर आपका अधिकार कैसे बना। ईमानदार आदमी है तो सोचेगा कि भाई 5,000 रुपये किसी का देना है तो रात्रि में दे करके सो, पता नहीं कम भूकंप आ जाए, कब पाकिस्तानी गोला छोड़ दे, कुछ पता नहीं है। और बेईमान आदमी रहेगा तो कहेगा रात्रि में रुपया मत लौटाओ, नहीं लक्ष्मी माता चली जाएगी। बोलो कहते नहीं कहते कि रात्रि में रुपया मत लौटाओ, नहीं तो लक्ष्मी माता रूठ के चली जाएंगी। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। और ईमानदार आदमी सोचेगा भाई किसी का कर्जा लेकर के मरेंगे तो फिर देना पड़ेगा। पापी की मुक्ति पाप भुगतने से हो जाती है, परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। अपराध कर लिया, अपराधी की मुक्ति नहीं होती। या तो क्षमा मांगो, दूसरे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती कि इसे कर्जा ले लिया, 100, 200, 500, 1000 रुपये कर्जा ले लिया, वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, गधा बन के आना पड़ेगा, बेटा बेटी बन के आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, और तीसरे आलसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। जो आलस प्रमाद में पड़े रहते हैं उनकी भी मुक्ति नहीं होती। तो स्वामी महाराज जी के साधकों की 3 पहचान है कि सिर पर शिखा चोटी जरूर मिलेगी। स्वामी महाराज कहते हैं सिर पर चोटी नहीं है तो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है, भले डिंग हाँकते रहो हम हिंदू है हिंदू है। महाराज जी कहते हैं कि अगर सिर पर शिखा चोटी नहीं है भाइयों के, तो के जितना भी धर्म की इज्जत नहीं है।
ऐसे लोगों के द्वारा किया गया पूजा पाठ वन यज्ञ सब निरर्थक चले जाते हैं। इसलिए शिखा चोटी जरूर होनी चाहिए। दूसरे, कोई नशा नहीं करना है। बीड़ी, तंबाकू, खैनी, जर्दा, सुरती, शराब ये तो दूर की बात रही। चाय भी नशा है, चाय भी साधकों को नहीं पीना चाहिए। कोई डॉक्टर ने सलाह दिया क्या कि सुबह उठ के गरम गरम चाय पियो, दूध पियो, लस्सी पियो, शरबत पियो, जल पियो, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो शिखा चोटी जरूर रहेगी, जीवन में कोई नशा नहीं करेगा। और तीसरे, प्रातः 5 बजे की प्रार्थना जरूर करेगा। ये स्वामी महाराज जी के साधकों की 3 पहचान। 3 में कोई कमी है तो अभी साधक पन्ना में कमी है। तो अपने स्वभाव को बढ़िया से बढ़िया बनावे, इसके लिए मनुष्य से मिला है। झूठ कपट बेईमानी मत करो। देखो, चूरू राजस्थान की घटना है। एक माहेश्वरी का बेटा नवयुवक था, बीमार चल रहा था कई वर्षों से और काफी बीमार हो गया। अब तब लगा कि अब जाने की तैयारी है। तो गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जय दयाल जी गुंदका जी 2-4 लोगों को लेकर के गए, चलो भाई राम राम सुना दे। तो वहां गए तो उस नवयुवक का जो के पिताजी थे वो रो रहे थे कि हमारा जवान बेटा जा रहा संसार से। तो बेटे ने कहा, पिताजी रोने से क्या फायदा, कर्म करते समय आपको डर नहीं लगा, आप रोने से क्या फायदा। आपने 10,000 रुपये हमारे से लिए थे, गला काट करके लिए थे। अब 9,500 रुपये तो आपने दवा में लगा दिया, अब 500 रुपये और बाकी है, हमारे क्रियाक्रम में लगा देना। तो जो गोविंदका जी आदि गए थे, बोले बेटा तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो। तो उसने कहा कि जन्म के पहले मैं एक बंगाली था। सत्य घटना है ये। इस जन्म के पहले मैं बंगाली था और हमारे पिताजी और हम दोनों ट्रेन में बैठ के बंबई जा रहे थे। तो रास्ते में हालचाल होने लग गया, परिचय हुआ। तो मैंने कहा कि हमारे पास तो 10,000 रुपये पड़े हैं परंतु व्यापार नहीं करने आता। तो ये हमारे पिताजी जो बैठ के रो रहे हैं, इन्होंने कहा मैं बनिया हूँ, व्यापार मेरे करने आता है, रुपया तुम लगाओ, जो मुनाफा होगा आधे आधे का बंटवारा कर लेंगे। तो जब ट्रेन से स्टेशन पर उतरे तो एक धर्मशाला में जाके ठहर गए। तो जब आधी रात हुई तो एक भड़ भुंजारी थी दाना भूनने वाली, और हमारे पिताजी को लोभ आ गया कि यदि इसको मार देवे जान से तो 10,000 रुपये मिल जाएगा, कर्जा बहुत है उतर जाएगा। तो दोनों ने हमारा गला काट दिया और 10,000 रुपये ले लिए। तो उसके पिताजी बोले देखो सनपात बीमारी में बोल रहा है, इसके बातों पर ध्यान मत देना। तो नवयुवक कहने लग गया कि मैं सनपात बीमारी में नहीं हूँ, फलाने की कोठी को तोड़ करके चोर सेन लगा करके चोरी किए हैं, सोना चांदी ले गए हैं, जा करके देख लेना, वो बात सच्ची तुम्हारी बात सच्ची और वो बात झूठी तुम्हारी बात झूठी। तीन लोगों ने कहा चलो आपके पिताजी ने तो ऐसा किया था, अब आपकी जो पत्नी युवावस्था में विधवा होने जा रही, इसका क्या दोष है। बोले वही राण भण भुंजारी है जिन्होंने पिताजी का सहयोग किया था। तो भाई किए कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। और गोविंदका जी आदि जब जा करके देखे कि फलाने के कोठी को चोर चोरी करके ले गए हैं, तो देखा सेन लगा करके दीवार तोड़ के ले गए थे। स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु सूरदास जी थे, तो एक जज साहब के घर पर रुके थे। तो जज साहब ने कहा चलो महाराज आज रविवार का दिन है, आपको जेल में टहला लाऊं। तो उन्होंने सोचा भाई जे आंखें तो है नहीं, जेल में क्या देखूंगा, चलो कैदियों को 2 अच्छी बातें बता दूंगा। तो कैदियों को सत्संग कराने लगे। तो एक कैदी आके चौड़ों में माथा टेक के रोने लग गया।
कि महाराज जी हमने उस व्यक्ति की हत्या नहीं की है जिसके कारण से हमारे को आपके जज साहब ने फांसी सुना दी। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज पर इस बात का असर पड़ा कि ये कैदी हमारे से झूठ नहीं बोलेगा। प्राय साधु महात्मा से, डॉक्टर से लोग छिपाते नहीं हैं। तो जज साहब को बुला करके स्वामी जी ने कहा कि अरे भाई ये तो निर्दोष है, तुमने इसको फांसी की सजा क्यों सुना दी? तो जज साहब ने कहा महाराज जितने सबूत मिल रहे हैं तो यही मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की हत्या की है। तो स्वामी शरणानंद महाराज उस कैदी के कंधे पर हाथ रख करके एकांत में ले गए और बोले देखो यहाँ हमारे आपके सिवा तीसरा कोई है नहीं। ये तो मैंने विश्वास कर लिया कि तुमने उस व्यक्ति को नहीं मारा है, वैसे तुमने जीवन में कितने व्यक्तियों को मारा है, सही सही बताओ। तो कैदी हाथ जोड़ कर लग गया, महाराज यहाँ कोई है नहीं हमारे आपके सिवाय, इस व्यक्ति की हत्या तो हमने नहीं की है जिसके कारण से फांसी मिल रही है, वैसे हमने अपने जीवन में 3 व्यक्तियों की हत्या की है। तो स्वामी शरणानंद महाराज ने कहा कि भाई तुमने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, अब पाप के घड़े भर गए, अब इसी के कारण से तुम्हारे को फांसी मिलने जा रही है। तो कब के किए कर्मों का फल कब मिलता है इसका लेखा जोखा भगवान के पास है, मिलता जरूर है। तो डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, करो तो हित करो, अहित अपने बैरी का भी मत करो। बोलो गिरधर गोपाल की। अब चलो सब प्रभात फेरी में 10